ओम शांति 7/9/2022। आज की मुरली चिंतन। बाप की शिक्षाओं को धारण कर हमें गुणवान फूल बनना है। हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। हमारी गहरी रमणीक बातें कि हम ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। ये जो देवताओं के अलंकार है, ये सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बाप मुख से नॉलेज देते हैं, उसे शंख ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसको मुरली कहा जाता है। ये काठ की मुरली की बात नहीं है जो चित्रों में दिखाया गया है। ये ज्ञान मुरली की बात है। ये बातें भी बहुत गहरी रमणीक हैं। मनुष्य को ये बातें समझने में मुश्किल लगता है। ये बेहद का बाहर का मौसम है। हम पर अब ज्ञान की बरसात हो रही है और हम सूखे कांटे से फूल बन रहे हैं। अभी जो मेल फीमेल दोनों पवित्र बनते हैं, उसको विष्णु युगल रूप दिखाते हैं। मेल फीमेल अर्थात स्त्री पुरुष का कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं। साक्षात्कार इस जोड़ी रूप का होता है। लक्ष्मी नारायण का, तो विष्णु का जो साक्षात्कार है वो किसका है? कंबाइंड रूप का साक्षात्कार है। किसका? लक्ष्मी और नारायण का। दोनों पवित्र बनते हैं। दिवाली पर महालक्ष्मी बुलाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण दोनों को बुलाते हैं। आगे लक्ष्मी होती है, पीछे नारायण होते हैं, इसलिए महालक्ष्मी को 4 भुजा वाली दिखाते हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत लागी नवार, अर्थात परमात्मा आकर मनुष्य को ऐसे कर्म सिखलाते हैं, वह मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और देवता कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं, अर्थात हम देवता बनकर सतयुग में चले जाते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बहुत महिमा है, परंतु उनको ऐसा देवी देवता बनाने वाले शिव बाबा हैं, ये किसी को नहीं पता है। उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का नहीं पता। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहेंगे, क्योंकि राजाओं का नाम लिया जाता है। कर्म अगर 5 विकारों के वश होकर किया जाए, उसे विक्रम कहते हैं। और जो कर्म विकारों के वश होकर ना किया जाए, उसे अक्रम कहते हैं। विक्रम जिनका सजा मिलती है, जिनका हिसाब किताब होता है, और अक्रम जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि ना उसे पाप हुआ ना उसे पुण्य हुआ। हम रूहानी पंडे हैं। हमें सबको रूहानी यात्रा सिखलानी है। हमें रास्ता बताना है। हे आत्माओं, अब बाप को याद करो। अब हमें घर वापस चलना है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। हिसाब किताब सिद्ध करके बताना है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते 84 जन्म लगते हैं। यह बताना है कि पहले आत्मा सूर्य चंद्रवंशी घराने की होती है, फिर आत्मा क्या लेती है? पुनर्जन्म लेती है, 84 चक्कर पूरे करती है। लेकिन सभी आत्माएं 84 चक्कर नहीं लेती हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आती है, वही आत्माएं 84 चक्कर लेती है। हम ईश्वरीय ज्ञान की रिमझिम में रहते हैं। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। यहाँ बाप और वर्षे को याद करना है, पढ़ना है और पवित्र बनना है। ये ईश्वर ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में तब आएगा जब हम पवित्र रहेंगे। इसलिए हमें इस काम महाशत्रु को जीतना है। बुद्धि का ताला तब खुलेगा जब परमात्मा को पहचानेंगे, पवित्र रहेंगे। रक्षाबंधन परंपरा से नहीं चलता है। जब आत्माएं पावन से पतित बन जाती है, फिर परमात्मा आते हैं हमें पतित से पावन बनाने। वह संगम युग पर आकर हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं। उसी की यादगार ये त्यौहार द्वापर से मनाया जाता है, जब भक्ति शुरू होती है, जब हम अपवित्र हो जाते हैं। फिर पवित्रता के लिए यह त्यौहार शुरू होता है कि पवित्र रहो। जो ये ज्ञान रत्न अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कर दूसरों को कराते हैं, वह ऊंची पोजीशन पाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है, 5000 वर्ष है। हम अभी रोशनी में हैं, मनुष्य घोर अंधेरे में पड़ा है। वो क्या कहते हैं? हजारों लाखों वर्ष है, बट बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का है। ज्ञान सागर से ज्ञान
ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है, पानी की बात नहीं है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे तो हम रूप बसंत कहलाएंगे। हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है तो हमें बहुत खुशी मनानी चाहिए। आज की मुरली का वरदान। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। आज की मुरली का स्लोगन। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता है तो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।